Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 31 है। श्लोक है सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एक त्वम अस्थित सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। The yogi who is established in union with me and worship me as the supreme soul residing in all beings dwells in me, thou engaged in all kinds of activities. जो योगी मुझ में एकनिष्ठ होकर सभी प्राणियों में मुझे देखकर मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है, वह योगी सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करते हुए भी मुझ में स्थित रहता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि कमलवत जीवन जिया जा सकता है और कमलवत जीवन जीने की अवधारणा का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल में नहीं होता है, इस श्लोक में भगवान हमको समझा रहे हैं कि आपको संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहना है। इसका सीधा अर्थ है कि भौतिकता से, सांसारिकता से मोहित नहीं होना है। आपको सदैव परम पिता परमेश्वर में एक निष्ठ रहना है। आपका मन सदैव परमात्मा में रहना चाहिए। जब आप मन परमात्मा में न लगा करके संसार में लगाते हैं तो फिर आप भटक जाते हैं। हमारी चेतना के दो स्तर हैं, एक भौतिक चेतना और एक दिव्य चेतना। भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव करता है, परंतु जिस व्यक्ति की चेतना का स्तर ऊपर उठ गया है और जो व्यक्ति दिव्य चेतना से युक्त है, ऐसा योगी भगवान कहते हैं किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि वह इस सत्य को समझ चुका होता है कि सभी प्राणियों के हृदय में परमपिता परमात्मा का वास है। हर प्राणी में परमात्मा है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, यानी कि सभी प्राणियों में मेरी उपस्थिति को अनुभव करके जो मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति करता है, जो मुझे भजता है, ऐसा योगी सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। ऐसा योगी सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए भी engaged in all kinds of worldly activities, ऐसा होते हुए भी वह व्यक्ति परम पिता परमात्मा में स्थिर रहता है और भौतिकता उस योगी को
प्रभावित नहीं कर पाती है, उसे सुखी या दुखी नहीं बना सकती है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी सुख और दुख से ऊपर उठकर परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण है, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि बचपन से ही परमहंस की अवस्था में पहुंच चुके थे और उन्हीं सुखदेव मुनि ने भागवत की रचना की। हम इस बात को समझें कि हम निष्काम कर्म करते हुए इस संसार से बिना मोहित हुए इस संसार में जीवन जी सकते हैं, परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुख और दुख के माया जाल से हम छुटकारा पा सकते हैं। परंतु होता यह है कि अधिकतर जीव माया जाल के शिकार हो जाते हैं। माया उन्हें ठग लेती है। जैसा कि कबीर ने कहा है, माया महा ठगनी मैं जानी। कबीर ने तो जान लिया है कि माया ठगनी है और ये सुख और दुख केवल माया जाल है। लेकिन हम परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा में अपने मन को लगाए बिना ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब इल्यूजन है, माया है। इट्स नॉट अ रियलिटी, सत्य नहीं है। लेकिन हम इस माया को ही, इस ब्रह्म जाल को ही वास्तविकता समझ करके स्वयं को सुख और दुख के भंवर जाल में फेंक देते हैं और फिर हम पूरी जिंदगी सुखी या दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चिंतित होते रहते हैं। हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये संसार एक थिएटर है और हम इस रंगमंच की केवल कठपुतलियां हैं। लेकिन हम गलती तब करते हैं जब हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं और अपने कर्तार को भूल जाते हैं। और ऐसा करने से ही हम दुख और सुख के अंतहीन भंवर जाल का शिकार हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान हमें ठीक से समझा रहे हैं कि हम सांसारिकता से, भौतिकता से परे होकर परमात्मा में स्थित होकर परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और इस सांसारिकता के नश्वर लक्षण को, इस संसार की नश्वरता को हम समझें। और ये संसार परमात्मा की माया है। द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। हम इस छाया में, इस माया में ना उलझें, हम वास्तविकता की ओर आगे बढ़ें। और वास्तविकता है केवल और केवल परमेश्वर, ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह। ये वास्तविकता है और हम वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें, वास्तविकता में मन लगाएं। लेकिन हम प्रतिबिंब के चक्कर में पड़ जाते हैं, छाया को ही हम वास्तविकता समझ लेते हैं और यहीं में हम सबसे बड़ी भूल करते हैं और हम कमलवत जीवन जी ही नहीं पाते हैं।
हम स्वयं उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम पूरे जीवन में सुख और दुख के शिकार होते हैं। हमारा लक्ष्य परमहंस होना है, और परमहंस वह व्यक्ति है जो सुख और दुख से ऊपर उठ चुका है और जिसने स्वयं को परमात्मा में स्थिर कर लिया है, परमात्मा के साथ एकमेव हो गया है। और इस श्लोक में भगवान यही निर्देश दे रहे हैं कि मैं हर आत्मा के हृदय में निवास करता हूं। आत्मा को चाहिए कि वो अपने हृदय पर ध्यान करते हुए समाधि की स्थिति को प्राप्त करे, मुझे प्राप्त करे, और सांसारिकता में और भौतिकता में न भटके। परंतु ऐसा करना अधिकतर जीवों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन जो जीव अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, वह लोक कल्याण करते हुए, सांसारिकता में रहते हुए, भौतिकता के भोगों को भोगते हुए भी परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि हमारा मन केवल मोहन में रहे। हम सांसारिकता से मोह ना करें, हम भौतिकता में ना भटकें। यदि हम अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, अपने मन को केवल अपने परमात्मा में स्थिर कर पाए, तो निश्चित रूप से हम परमहंस वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वह परमहंस बने, वह छाया, माया और वास्तविकता के अंतर को समझे और प्रतिबिंब को नहीं, वास्तविक आकृति पर अपने आप को केंद्रित करें। छाया को वास्तविकता समझने की भूल ना करें। और इस श्लोक के अंदर भगवान ने यह बात ठीक से समझाई है कि हमें भौतिकता में नहीं भटकना है, और हमें ये समझना है कि सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है, और हमें दिव्य चेतना से युक्त होकर किसी के साथ भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जब हम व्यक्तियों और व्यक्तियों में भेदभाव करते हैं, तो आप ये मान करके चलें कि आप ईश्वर के साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप भगवान के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और आप अज्ञानता में पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अपने आप को दिव्य चेतना तक पहुंचाएं, दिव्य चेतना को धारण करें और परमहंस की स्थिति को प्राप्त करें। इस श्लोक में भगवान हमें यही दिशा निर्देश दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।